7 डेज चैलेंज का डे 2 वीडियो आज हम लेके आए हैं। आपका दूसरा दिन का जो चैलेंज है उसमें हम देखेंगे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और एलपीपी को। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। 10 नंबर का क्वेश्चन। अब बहुत आसान चैप्टर है जिसको आप आसानी से ला सकते हैं और आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। और दूसरा है एलपीपी। एलपीपी से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो डे 2 का यही चैलेंज है कि आपको मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट को आज पूरा रिवाइज करना है और एलपीपी को। अब मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट में कौन से टॉपिक को ज्यादा अच्छे से देखना, तो गौर करें। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 5 एमसीक्यू पूछा जाएगा, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब एमसीक्यू के लिए हमको क्या देखना है? तो एमसीक्यू के लिए आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स को अच्छे से करें कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद दो मैट्रिक्स अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो किस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। इसमें रहेगा दो मैट्रिक्स दे देगा, कह देगा एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। फिर दूसरा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को थोड़ा रिवाइज करें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज को देखें। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, इसको तो बहुत अच्छे से करें। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, याद रखें। ऑब्जेक्टिव इससे आ रहा है, कंफर्म है, तो एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख के जाए। और एक एरिया ऑफ द ट्रायंगल, डिटर्मिनेंट के मदद से एक ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं उसको जरूर देखें। और अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 होता है। तो ये टॉपिक आप करें। अगर ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हैं तो एमसीक्यू का 5 क्वेश्चन आप आसानी से मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का पकड़ लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अच्छे से रिवाइज करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशंस दे देगा, एक्स वाई का वैल्यू पूछा जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड, जिसमें हम ए इनवर्स के मदद से निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको थोड़ा सा एडजॉइंट अच्छे से रिवाइज करना है। तो ये था मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का जो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, जिसको आपको अच्छे से करना है। अब हम बात करते हैं एलपीपी की। तो एलपीपी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 2 एमसीक्यूब और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 एमसीक्यूब और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब सवाल यह उठता है कि एमसीक्यूब से आएगा क्या? तो एमसीक्यूब में क्या होगा, एक ग्राफ दे देगा, उस पे पॉइंट दे देगा, कॉर्नर पॉइंट, जेड दे देगा। उसके बाद पूछेगा कि किस जगह पे जेड मैक्सिमाइज होगा और किस जगह पे जेड मिनिमाइज होगा। वो चारों पॉइंट को पुट करके आप देख सकते हैं। फिर आपका पूछ सकता है फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या है, बाउंडेड सॉल्यूशन क्या है। ये सब आप थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन करके जाएं, छोटा छोटा कंसेप्ट करके जाएं, जिससे एमसीक्यू बनेगा। अब एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन एलपीपी से। आपको कुछ नहीं करना इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज जो है एलपीपी का, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 से 12 क्वेश्चन को अच्छे से कर ले। उसमें क्या है, आपका इक्वेशंस दिया हुआ है, ग्राफ के मदद से सॉल्यूशन बनाना, ग्राफ प्लॉट करना है और सॉल्यूशन निकालना है, बस। उससे जरूर आएगा। तो यहां पे हम आपसे डिस्कस किए मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और एलपीपी के बारे में, जो कि 15 नंबर का टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में। तो ये आज के दिन डे 2, आज के दिन आप पूरा मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट को रिवाइज करें और एलपीपी को रिवाइज करें। और ये छोटा भी है, आसानी से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और अगर रिवाइज कर लेंगे तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड में पकड़ा जाएगा। तो अब हम सेम तरीके से कल भी एक वीडियो डालेंगे जो आपका हम डे 3 का चैलेंज देंगे। तो डे 2 का चैलेंज अच्छे से करें और अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।